माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी। बच्चों, मैं आपके लिए हमेशा की तरह कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ जो आपको नीट और जेईई क्रैक करने के लिए ज़रूरत है उसकी। ओके, तो चलिए आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, एक ज़बरदस्त चीज़ सिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक से। क्वेश्चन हमारे पास ये है और ये आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसको कर नहीं पाए थे। कुछ बच्चों ने मुझसे एक क्लास में क्वेश्चन पूछा है तो उनको मैंने डिस्कस किया था, तो यही बात मैं यही स्टूडेंट अपने स्टूडेंट को भी रखना चाहता हूँ यही क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें बच्चों एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक सर्टेन रीजन में दे रखी है और ये सर्टेन रीजन जो है वो डी थिकनेस का है या डी सेपरेशन का ये रीजन है। और इसमें मान लेते हैं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, यानी बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस ऑरिजिन पर, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था एक पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है। इसकी वैल्यू दे रखी ई माइनस जे कैप, ई नॉट माइनस जे कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड है। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ से इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस पॉइंट से, ऑरिजिन से अगर मैं इसको मूवमेंट देता हूँ, मान लो इस पर वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी वी नॉट दी गई और मास m है चार्ज पार्टिकल का और चार्ज q है, तो आपको सबको पता है कि अगर फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है तो पाथ इसका पैराबोलिक होगा। ओके, पैराबोलिक क्यों होगा चलिए अभी देख लेते हैं। मान लेते हैं इस पर जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज में वो कहाँ लगेगा, अलोंग वाई एक्सिस फोर्स लगेगा। तो मान लो किसी इंस्टेंट पर ये x डायरेक्शन में जो मूवमेंट ले चुका है वो x और y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है y, और इसके पाथ को समझते हैं कि इसका पाथ पैराबोला क्यों होगा। हालांकि सभी को पता होना चाहिए, मैं डायरेक्ट बता भी चुका हूँ कि पैराबोलिक पाथ होगा। क्यों होगा चलिए देखते हैं। मोशन अलोंग x एक्सिस जो है वो यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो x डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा किसी टाइम t पर वो हो जाएगा v नॉट t, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 इस डायरेक्शन में। ग्रेविटी का हम यहाँ पर रोल नहीं ले रहे हैं, ग्रेविटी यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, सिर्फ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अब y डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो y क्या होगा, नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा, बिकॉज ऑफ ये x एक्सिस है y एक्सिस, तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में नीचे होगा 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और a की वैल्यू हो जाएगी क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अब चूंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट बनना है इसलिए यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो माइनस जो है वो रिटार्डेशन का नहीं है, y कोऑर्डिनेट का है। तो यहाँ से x और y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं। अगर हम इसमें टाइम को एलिमिनेट करेंगे तो अगर मैं t की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो y की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर दिस विल बी, अगर t की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी v नॉट, ये आएगा आपका x अपॉन b नॉट। कितना आएगा बेटा, x अपॉन b नॉट। ओके, अब ये वैल्यू अगर यहाँ रखता हूँ तो y जो कोऑर्डिनेट होगा किसी टाइम t पर दैट विल बी हाफ माइनस हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी वैल्यू विल बी x अपॉन वी नॉट का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे ये जो इक्वेशन हो रही है y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो ये पैराबोला हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, ये तो पैराबोला की इक्वेशन हो रही है, यानी कि पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन ये था जो जेईई में पूछा गया था, ये तो जस्ट मैंने आपको ट्रेजेक्टरी की बात बताई कि कैसे आती है। क्वेश्चन ये था कि जब ये बाउंड्री, अगर हम d ग्रेटर देन x ग्रेटर देन d के लिए, x ग्रेटर देन d के लिए अगर हम आपकी इसका पाथ पूछे कि पाथ कैसा होगा, तो इसमें पाथ इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी कि x ग्रेटर देन d के लिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x इजिकल टू d हो रहा है, और अगर हमारा कोई भी x जो ग्रेटर देन d है तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा। तो आपको पता है कि जब तक फील्ड में रहेगा तब तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, लेकिन जैसे ही फील्ड से बाहर जाने वाला होगा उसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से गया तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यानी यहाँ तक तो पैराबोला होगा x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू d तक, लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलेगा वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जाएगा बाहर। तो इसकी पाथ इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी हमें। इसकी पाथ इक्वेशन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेट लाइन हो रहा है ऑब्वियसली ये बात, ये यहाँ से यहाँ पे पैराबोला होगा पाथ और ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, स्लोप की ज़रूरत पड़ती है और कोई एक पॉइंट। तो अगर मैं ये पॉइंट निकाल लेता हूँ और स्लोप निकाल लेता हूँ तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं।
तो चलिए सबसे पहले जो पॉइंट निकालते हैं, ये पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो डी ही होगा क्योंकि यहाँ पे जस्ट बाउंड्री खत्म हो रही है। वाई कोऑर्डिनेट जो अगर निकालना है, अगर हमें यहाँ पर ये वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस वाई कोऑर्डिनेट को y1 मान लेते हैं। तो y1 कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे x को क्या पुट कर देंगे d, तो जो y1 कोऑर्डिनेट आएगा वो विल भी आएगा माइनस के हाफ QE बाई m इंटू डी स्क्वायर अपॉन बी नॉट स्क्वायर। ये y कोऑर्डिनेट आ चुका है, यानी हमें ये दोनों कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट जो आ गया, x1 कोऑर्डिनेट जो होगा वो d होगा, यानी x1 y1 यानी ये दो कोऑर्डिनेट होंगे इसके x1 y1, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो चलिए अब इसका स्लोप निकालते हैं। अगर स्लोप निकालना है तो हमारे पास कर्व की इक्वेशन है ही, क्योंकि यहाँ पर अगर स्लोप निकालना है तो ये इस पर जो टेंजेंट होगी वो पैराबोला पे भी टेंजेंट होगी और लाइन के अलॉन्ग भी होगी। तो इसका हम अगर स्लोप निकालना चाहें तो जस्ट इस पॉइंट पर इस पैराबोलिक पाथ का dy/dx करेंगे और पॉइंट रख देंगे तो उस पॉइंट पर स्लोप आ जाएगा। तो चलिए इसका dy/dx करते हैं। तो x ग्रेटर देन d के लिए हमारे स्लोप लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के हाफ QE बाई m, और ये होगा ट्वाइस x अपॉन बी नॉट स्क्वायर। अब हमें स्लोप किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, d। तो यहाँ से जो स्लोप हो जाएगा m की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ से माइनस के q, और स्लोप नेगेटिव ही होगा। आप देख रहे हो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है ये, तो स्लोप नेगेटिव ही होगा। ओके, तो ये बन जाएगा माइनस के QE बाई m बी नॉट स्क्वायर, और x की वैल्यू यहाँ पे d होगी, तो ये स्लोप आ गया। यानी स्लोप अब हमें पता चल चुका है, पॉइंट्स ऑलरेडी हमने निकाल लिए हैं x1 y1। तो चलिए लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछी गई थी, तो इसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 बोले तो दिस पॉइंट, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा हाफ QE बाई m डी स्क्वायर अपॉन बी नॉट का स्क्वायर होगा बेटा ये। ओके, बी नॉट का स्क्वायर होगा इक्वल टू m की वैल्यू होगी आपकी ये माइनस के QE बाई m बी नॉट स्क्वायर इंटू डी x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 बराबर इक्वल टू m x माइनस x1। अगर हमें x1 y1 कोऑर्डिनेट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन हम डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं। ओके, तो वही हम काम करने जा रहे हैं। तो y माइनस y1, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, और माइनस स्लोप की वैल्यू रख दी हमने x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है d। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे जो y कोऑर्डिनेट आएगा, y जो वैल्यू आएगी y बराबर x की इक्वेशन आएगी, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा माइनस के QE अपॉन m बी नॉट स्क्वायर dx, और ये तो x ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के QE बाई m बी नॉट स्क्वायर और इंटू डी स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस के QE डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m बी नॉट स्क्वायर। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के QE बाई m बी नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इंटू डी भी आ जाएगा कॉमन, और ये आएगा x, और माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस QE तो बाहर आ चुका है, ये हो गया d, और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा d/2, चेक कर सकते हैं आप। तो अब ये जो वैल्यू आई आपकी, तो अब इसमें आप कह सकते हो माइनस को ओवरऑल मैंने बाहर ही ले लिया, अगर माइनस को बाहर ही ना लेते अंदर भी कर सकते थे, तो इसको ज़रा यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है। तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस के QE बाई m बी नॉट स्क्वायर डी, और ये हो जाएगा आपका dx माइनस d/2। तो अगर ये माइनस अंदर भेजते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू QE बाई m बी नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका d बाहर है तो हो जाएगा माइनस अंदर ले गए तो d/2 माइनस x। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन जो x ग्रेटर देन d के लिए पूछा गया था। तो चार ऑप्शंस में जो ऑप्शन में ये दिया होगा दैट विल बी द आंसर। तो आप देखो इसमें क्वेश्चन में काइनेमेटिक्स का भी यूज़ किया गया है प्रॉपर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट भी डाले गए हैं। तो जेई में जो क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जेई मेंस में को जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ
सिंगल टॉपिक पर बेस्ड आते हैं, एडवांस में आते हैं मल्टी टॉपिक बेस्ड। तो ये बात गलत है, ये जेईई बेस्ड का क्वेश्चन है। देखो इसमें काइनेमेटिक्स भी यूज़ हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो ज्ञानकल्प फिजिक्स क्लासेस बाय आर डी सर या ज्ञानकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट में सभी सब्जेक्ट ऑप्शंस खुले हुए हैं। आप देहरादून के अंदर हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब में आप मुझे फॉलो करते रहिए, ज्ञानकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रविंद्र द्विवेदी। थैंक यू।